चलिए दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, गूगल मैप बिजनेस का मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया, इसी का किया, गेस्ट पोस्टिंग से कैसे कमाते हैं इसके बारे में किया, ब्लॉगिंग का कर रहा हूँ, एडसेंस का, यूट्यूब का, अफिलिएट मार्केटिंग का, अब प्रॉपर अमेजोन अफिलिएट का ही, ठीक है, जिसमें मेरी बहुत सारी अर्निंग प्रूफ शो हो रही है। अमेजोन अफिलिएट में, एडसेंस में और गेस्ट पोस्ट में, ब्लॉगिंग वगैरह में सभी मेरी अर्निंग प्रूफ शो हो रही है, ताकि आपकी एक मोटिवेशन बूस्ट हो और वहाँ से आप भी ब्लॉगिंग अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा एसईओ कोर्स। एसईओ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब कर रहे हो, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये समझना, फंडामेंटल समझना, उसकी बेसिक्स को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी हिसाब से बातें करेंगे कि एसईओ की पूरी प्लेलिस्ट चलेगी। जो वीडियोस हमारी आ रही है वो सारी वीडियोस आती ही रहेंगी, उसके साथ साथ ये प्लेलिस्ट भी चलती रहेगी। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि पूरे डेडिकेशन के साथ आप देख रहे हैं, तभी आप अपने एक ब्लॉग को रैंक करने में, कंसिस्टेंस रैंक करने में, मतलब गूगल की कोई अपडेट अगर आती भी है उसके बाद भी आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को बहुत ही अच्छी तरह से रैंक करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग बातें करते हैं कि इस पर्टिकुलर में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैं अपने वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है ना एसईओ की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे कोर्स का पहला पार्ट है। इसमें हम लोग पहले बात करेंगे कि एसईओ की हिस्ट्री, एसईओ का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि एसईओ किस पर्सन के लिए ज़रूरी होता है, कौन से पर्सन एसईओ को करेंगे। ठीक है, किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको एक लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ क्या होता है, तो मैं आपको डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एसईओ स्टैंड फॉर अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विच इज एसईओ of practices designed to improve the appearances and positioning of web pages in the organic search result। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी है कि एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है जिससे आप अपने वेबसाइट को रैंकिंग करने में एक पोजीशनिंग हासिल करते हैं, उसको बोला जाता है एसईओ। ठीक है, ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब चलिए हम लोग ये बात करते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि फाउंडेशन ऑफ एसईओ क्या होता है। ठीक है, देखिए एसईओ में कुछ भी अपडेट आती रहती है, कुछ भी होती है, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ अपडेट होती रहती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो बेसिक्स होती है एसईओ की, वो कभी नहीं बदलती है। ठीक है, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। गलत तरीके से एसईओ करेंगे, ब्लैक हैट तरीके से एसईओ करेंगे, टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब गूगल की कोई अपडेट आएगी तो आपकी वेबसाइट सीधा नीचे ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो जो मैंने लिखा हुआ है, हाउ टू इंक्रीज पेशेंट फ्लो इन इंटरनेट क्लिक, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप देखिए कि मैंने इस का पोस्ट का एसईओ किया था, जो कि अभी शायद नीचे चली गई है। देखिए नेशनल, ठीक है, रैंक कर रही है दूसरे पोजीशन पे, सॉरी दूसरे पेज पे, वो धीरे धीरे ऊपर चली आएगी। ठीक है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद इसकी अच्छे से एसईओ करूँगा तो आप देखेंगे इस पर रैंकिंग हो जाएगी। मेरी वेबसाइट की बहुत सारी पोस्ट टॉप पे रैंक कर रही है। उसका एक ही सोल्यूशंस, एक ही चीज़ ये है कि मैंने गूगल की रिक्वायरमेंट को समझा, मैंने गूगल की बातों को माना, देखा, बेसिक समझा, कुछ भी ब्लैक हैट चीज़ नहीं अपनाया, ताकि हमारी वेबसाइट में कुछ भी अपडेट अगर होती है गूगल से तो मेरी वेबसाइट को ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होता है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नहीं के बराबर ही होता है। जो लोग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, गूगल के एल्गोरिदम को नहीं समझते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने एल्गोरिदम के बारे में बात किया, गूगल सर्च इंजन का। तो एल्गोरिदम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोर एल्गोरिदम और दूसरा होता है एक नॉर्मल एल्गोरिदम। ठीक है, कोर एल्गोरिदम में आपकी वेबसाइट पर जो भी आपने एसईओ किया उस पर ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। मतलब जो बेसिक्स होती है, एसईओ की बेसिक्स होती है, यूज़र इनपुट वगैरह एंड गूगल के इंटेंट होता है, यूज़र का इंटेंट से आपने आर्टिकल लिखा है, हेल्पफुल कंटेंट आपने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गूगल रिकमेंडेशन आपने लिखा हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से आपने लिखा हुआ है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताने वाला भी हूँ। और एक दूसरा होता है नॉर्मल एल्गोरिदम। उसका मतलब ये है जो टाइम टू टाइम अपडेट आती रहती है। ठीक है, उसके अंदर आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स वगैरह
स्पिन कंटेंट वगैरह करके लिखते हैं, एआई कंटेंट्स वगैरह लिखते हैं। देखिए एआई कंटेंट से बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट रैंक करती भी है, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट नहीं भी रैंक करती। आपको बस रैंक करवाने आना चाहिए, समझना चाहिए कि आप कैसे आर्टिकल लिखते हैं। इसके लिए अगर आप मेरी वेबसाइट पे, इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया था कि आप कैसे वेबसाइट को लिखेंगे। जैसे कि एक वीडियोस थी यहाँ पे ब्लॉग्स पर लिखने का संपूर्ण ज्ञान, देखिए 12 वीडियो की वीडियो है मिनट की। और ये वाला एआई जनरेटेड आर्टिकल हमें लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, और अगर लिखना चाहिए तो किस प्रकार से अपने वेबसाइट में लिखना चाहिए, ये सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे आर्टिकल के बारे में पूरा प्लेलिस्ट लिखा है। तो इन सभी चीज़ों को आप गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एआई कंटेंट, स्पिन कंटेंट, ब्लैक हैट, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें जो बेकार बैकलिंक्स होती है, कमेंट्स बैकलिंग होती है, ये सब चीज़ें आपके ज़माने में काम नहीं करती है। देखिए प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे कि कमेंट्स बैकलिंग वाले बोलते हैं लोग कि काम नहीं करती है, लेकिन मैंने जब भी बनाई है तो कुछ ना कुछ मेरी वेबसाइट पे इफेक्ट आया है, ठीक है। अब वो इफेक्ट पॉजिटिव थिंग्स में भी हो सकती है, नेगेटिव थिंग्स में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपकी वेबसाइट को ये गूगल एनालाइज करता है कि क्या आप बना रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक कोई दूसरे लोग बना रहे हैं। ये सब चीज़ देखने के बाद गूगल एक आइडिया निकालता है, फिर उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देता है या फिर डी रैंक करता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एसईओ की इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री, एसईओ की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हाउ एसईओ स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले एसईओ इतनी पॉपुलर क्यों हुआ, इतने सारे वेबसाइट्स है, इतने सारे रैंकिंग मिलते हैं हर चीज़ में, तो ये एसईओ कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे इंटरनेट आया, जैसे कि आप अगर आप जाएंगे गूगल पे, देखिए गूगल आया, यहाँ पे बहुत सारे लोग सर्च किया, जैसे जैसे कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए www डॉट आया, इस तरह की वेबसाइट्स बहुत सारी बनने लगी, इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, लोग मतलब थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स इसमें बनाने लगे। लेकिन लोगों को अपने वेबसाइट को यूज़र्स तक पहुँचाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सामना करना पड़ रहा था प्रॉब्लम्स का, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे अपनी वेबसाइट को लोगों तक, टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाया जाए, ताकि उनका बिजनेस भी हो और लोगों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, जैसे कि अगर मैं गूगल पे आया, यहाँ पे आप सर्च करते हो बेस्ट क्या मैं सर्च करूँ, देखिए बेस्ट शूज़, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल तो बताओ, बेस्ट शूज़ फॉर अंडर, बेस्ट शूज़ अंडर 2000, ठीक है। अगर आप ये सर्च कर रहे हो, गूगल में सर्च कर रहे हो, तो ये सर्च करने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, किसने कहा, किसी ने तो नहीं। ये आप तभी सर्च कर रहे हो जो चीज़ आपको ज़रूरत है। इसका मतलब ये कि ये चीज़ जो भी आपको रिजल्ट में दिख रही है, गूगल दिखा रहा है, अमेजॉन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, जो भी रैंकिंग वेबसाइट्स दिखा रही है, जो भी गूगल दिखा रहा है ना, ये चीज़ आप खुद सर्च कर रहे हो, फिर आपको मिल रहा है। और आपको यहाँ पे ऐड वगैरह, कोई बंदा अगर ऐड रन कर रहा है तो ऐड भी आपको मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करते हो, देखते हो, उसी पर्टिकुलर चीज़ के अनुसार से आपको ऐड भी मिल जाती है। देखिए यहाँ पे ऐड भी दिख रही है, देखिए एड्स वगैरह यहाँ पे आपको क्रॉस कर दिख रहा होगा, यहाँ पे जूम अगर मैं करूँ तो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आता है कि आप जब खुद चाहते हो कि वो चीज़ सर्च करें, जब खुद आप चाहते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे दिखाया जाए, तभी तो आपको दिखाया जाता है। तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं कि भाई एड्स इतनी आती है, एड्स इतनी क्यों नहीं आएगी जब आप खुद चाहते हो। अगर मान लीजिए कि अगर आपको 2000 की जो आपको शूज़ लेनी है, आप मार्केट में गए या फिर आप किसी रैंडम वेबसाइट पे गए, ख़रीद लिए अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे शूज़ में जो 2000 के अंदर में कौन से प्रकार के शूज़ आपको लेने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको रिकमेंडेशन मिलती है कि भाई टॉप 3 ये वाली है, अगर आपको ये काम के लिए चाहिए तो ये पर्टिकुलर शूज़ है, अगर आपको ये काम के लिए चाहिए तो ये पर्टिकुलर शूज़ है। तो वहाँ से आपके लिए ना एक हिसाब से मदद मिलती है। हम लोग यूज़र्स को मदद करते हैं कि भाई आपके लिए यहाँ पे, उसके हिसाब से हमें अफिलिएट कमीशन भी मिलती है, ये चीज़ सब मिलती है, ठीक है। तो वेबसाइट्स में रैंकिंग होना या फिर डी रैंक होना या फिर कुछ भी करना, ये सब जो तो गूगल के हिसाब से ही होती है। इसमें कोई भी चीज़, अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि गूगल जो भी अपडेट लाता है, ये अपडेट हमारे हमारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर आपने गलत चीज़ से, गलत तरीके से वेबसाइट को रैंक की है, तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पैरालाइज हो जाएगी और आपकी वेबसाइट की डी रैंकिंग हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि अरे गूगल ने अपडेट कर लिया तो ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आती है। हालांकि ऐसा नहीं, सही चीज़, बेसिक चीज़ है। सब कुछ अगर आप करेंगे तो एडवांस लेवल की एसईओ से कोई मतलब ही नहीं है। बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर है तो आप बहुत अभी ही आसानी से अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि इंटरनेट पॉपुलर हो रही थी, वेबसाइट बहुत ज़्यादा बनने लगी थी, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। तो वहाँ पे मेंशन हुआ था, इन्वेंशन हुआ था वेब डायरेक्टरीज़ का,
ठीक है। अच्छा, वेब एप्लीकेशन कंटिन्यू हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स और बनने लगे। क्या, एजुकेशन की वेबसाइट, ट्रेवल की वेबसाइट, और इंटरटेनमेंट की वेबसाइट हो गई, फूड वेबसाइट हो गई, टेक वेबसाइट हो गई। तो मैं कैटेगरी से बता रहा हूँ, बहुत सारे टन्स ऑफ वेबसाइट पब्लिश करने लगे लोगों के द्वारा। तो इतने सारे जब वेबसाइट बनने लगे तो गूगल जो वेब डायरेक्टरीज थी, वेब डायरेक्टरी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ पे वेब डायरेक्टरीज को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब आया वहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तब भी आपको गूगल की एसईओ आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। गूगल की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थी तो भी लंच नहीं होती। तब आया था सबसे पहले याहू सर्च इंजन, ठीक है, याहू सर्च इंजन। लेकिन याहू सर्च इंजन के बाद भी एक टाइम पे याहू के लिए ये सब चीज़ें हैंडल करना मुश्किल हो गया। तब गूगल, चूँकि गूगल इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी कंपनी है, तब गूगल ने अपने लिए एक एसईओ टूल निकाला, एसईओ कॉन्सेप्ट निकाला, एसईओ की प्रैक्टिसेस निकाली। वहाँ से लोग अपनी वेबसाइट पे एसईओ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए अपने उसी हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए, गूगल के रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, पोस्ट पब्लिश करते हैं, तो समझिए कि आपकी एसईओ हो रही है और आपकी वेबसाइट कभी भी पेनलाइज नहीं होगी। पूरी तरह से आपकी वेबसाइट अच्छी तरह से रैंक करती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बेस्ट प्रैक्टिस, जैसा कि गूगल रिकमेंडेशन करता है, अच्छा, गूगल ही रिकमेंडेशन करेगा ना। जैसे गूगल कुछ अगर अपडेट लाती है तो फिर आपको बताया जाता है कि देखिए ये चीज़ हो रही है, ये इंटरनेट पे ये प्रॉब्लम हो रही है, वेबसाइट्स में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ये अपडेट कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपको भी अपनी वेबसाइट में ऐड ऑन करना है, उसके हिसाब से आर्टिकल लिखना है। एक हिसाब से वो हेल्प कर रहा है गूगल आपकी, वो बताता है कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो बेस्ट प्रैक्टिस में एक आती है ऑन पेज, दूसरी आती है ऑफ पेज, तीसरी आती है टेक्निकल एसईओ, ठीक है। तो सारे रिकमेंडेशन गूगल ने ही बताए हैं, हम लोगों ने, कोई भी यूज़र ये सब क्रिएट नहीं किया है। हमें क्या पता कि भाई ऑन पेज क्या होता है किसी भी पीपल को, या फिर ऑफ पेज क्या होता है, या फिर टेक्निकल एसईओ क्या होता है, तो किसी को नहीं पता है। ये सारी चीज़ें तो गूगल ने बताई है। उसके हिसाब से अगर अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट गूगल के रिकमेंडेशन के हिसाब से होगी, और आपकी वेबसाइट बहुत ही डिटेल में रैंक करेगी। बहुत ही लंबे समय तक वेबसाइट आपकी गूगल के टॉप पोजीशन पे रैंक करेगी, ठीक है। अगर आप मेरी वेबसाइट पे आप जाते हो तो मेरी वेबसाइट की बहुत सारी पोस्ट अच्छे पोजीशन से रैंक कर रही है, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ऑन पेज होती है, ऑफ पेज होती है, और टेक्निकल एसईओ होती है। तो रैंडमली एक बार हम लोग गो थ्रू भी हो जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ऑन पेज क्या होती है, ऑफ पेज क्या होती है, टेक्निकल एसईओ क्या होती है। बेसिक जानकारी इसके बारे में हम लोग ले लेते हैं। देखिए, ऑन पेज जो भी अपने वेबसाइट के अंदर आप, जैसे कि मैं यहाँ पे सेमरस टूल में हूँ, आप अपने वेबसाइट में किसी भी प्रकार की कंटेंट के अंदर चेंजेस करते हैं, इंटरनल लिंकिंग बनाते हैं, आउटबाउंड लिंकिंग बनाते हैं, इमेज कॉल टू टेक्स्ट वगैरह लगाते हैं, टाइटल ऑप्टिमाइज करते हैं, सब टाइटल अच्छी तरह से लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं ऑन पेज एसईओ में, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, बैकलिंक्स वगैरह आ जाती है ऑफ पेज एसईओ में। जैसे कि अगर मैं अपने नेशनल वेबसाइट की साइट ऑडिट किया तो आप देखिएगा यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखेगी, आपकी वेबसाइट कैसी है, हेल्थ कैसा है, ब्रोकनेस वगैरह कैसा है, रिडायरेक्शन वगैरह कैसा है, कितनी वार्निंग्स आ रही है, इरर्स कितने, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी, ठीक है। टॉप इशूज़ वगैरह आपको दिखेगी यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, तो ये सब मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया ऑन पेज एसईओ वगैरह का। एचटीएमएल लो रेशियो है, डुप्लीकेशन टाइटल टैग्स वगैरह, तो ये सब सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ में वगैरह आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की, तो टेक्निकल एसईओ होती है जैसे कि अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा बनाया हुआ है, आपने अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाया हुआ है नहीं बनाया हुआ है, ये सब सारी चीज़ें जो टेक्निकली वेबसाइट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करती है, फ्रेंडली करती है, उसको सारे को टेक्निकल एसईओ ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आप देखिए यहाँ पे 121 इश्यूज़ अगर मेरी वेबसाइट पर बता रहे हैं, तो यहाँ पे सबको डिटेल में आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट ऑन पेज एसईओ के हिसाब से गड़बड़ चल रही है, ऑफ पेज एसईओ के हिसाब से गड़बड़ चल रही है, या फिर टेक्निकल एसईओ के हिसाब से गड़बड़ चल रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको गो थ्रू करना है, देखना है, समझना है, तो आपको डीप नॉलेज हो जाएगी कि हाँ, आपको आपकी वेबसाइट पे क्या चेंजेस करनी है, ठीक है, और किस प्रकार से आप ऑन पेज, ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग अपने लिए बिठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि एसईओ पर्सन्स क्या होता है। एसईओ मतलब किस लोगों के लिए ज़रूरी होता है, कौन से लोग एसईओ करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं ब्लॉगर्स, फिर आते हैं बिजनेस ओनर्स, फिर आते हैं एफिलिएट मार्केटर्स या ब्लॉगर्स, एक साथ ही आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और अब जैसे ब्लॉगर्स के अंदर अर्निंग पर्पस के लिए आते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, रैंक करते हैं, ऑर्गेनिक रैंक करते हैं, तो इसमें बहुत सारे अर्निंग पोटेंशियल उनको मिलते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं, जैसे कि अगर बिजनेस है किसी की, बेस्ट पिज़्ज़ा, जैसे कि अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे बेस्ट वेज पिज़्ज़ा,
ठीक है। अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे तो जो भी आपको वेबसाइट मिलेगी, डोमिनोज पिज़्ज़ा देख लीजिए, तो ये बिजनेस ना अपने बिजनेस लोगों तक पहुँचाती है, वहाँ से इनको सेल्स आती है, यहाँ से इनको इनकी बिजनेस ग्रो करती है। लोगों का भी फायदा होता है कि लोगों को भाई ये पिज़्ज़ा चाहिए, इसलिए वो सर्च करते हैं। बिजनेस को भी चाहिए कि भाई वो लोगों तक पहुँचे, इसलिए वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सीधा सिंपल, कहानी खत्म। तो ये सब आपको समझना है कि हाँ एसईओ क्या होती है, किस लोगों के लिए जरूरत होती है। और दूसरा ये होता है कि भाई अफिलिएट मार्केटर, ठीक है। अब जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह कोई अफिलिएट कर रहा हो, या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह, या फूडी को अगर छोड़ के चलते हैं, कोई फूडी वगैरह, जैसे कि अगर मैं चलूँ बेस्ट, फिर उसी उसी का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट शूज़ फॉर शूज़, एक मिनट, फॉर मेन, ठीक है। अगर मैं ये इसको सर्च करता हूँ बेस्ट शूज़ फॉर मेन, तो आप देखिएगा यहाँ पे मिंत्रा वगैरह रैंक कर रही है, और ये देखिए आउटलुक इंडिया वगैरह रैंक कर रही है। तो यहाँ पे कोई अफिलिएट साइट अगर आपको दिखती है, अफिलिएट जैसे कि अगर आप मेरी वेबसाइट पर है तो आपको पता होगा कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताता रहता हूँ। तो वहाँ पे आपको अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब देखेंगे जैसे कि फ्री का माल वगैरह यहाँ पे दिख रही है आपको यहाँ पे, तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये भाई साहब या तो खुद का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर अमेजोन की अफिलिएट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ें इन्होंने शेयर किया हुआ है। तो आपको समझ में आएगा देख करके कि हाँ भैया ये चीज़ लोग अफिलिएट मार्केटिंग से भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो ये सब चीज़ अफिलिएट मार्केटर हो गए, ब्लॉगर हो गए, बिजनेस ऑनर हो गए, तो इन सभी लोगों के लिए एसईओ पर्सन माना जाता है। इन सभी लोगों को एसईओ की बहुत ज़रूरत होती है ताकि अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक कर सकें, ठीक है। नोट के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बताऊं कि टोटल एसईओ जो होती है पूरी डायनेमिक फील्ड है। बहुत सारी चीज़ें एसईओ में रियल टाइम में वर्क कर रही होती है। जो भी कंटेंट अगर आप लिखते हैं, ये कंटेंट 2-3 महीने में पूरी तरह से गूगल की अपडेट के हिसाब से अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये पूरी आउटडेटेड हो जाती है, आपकी वेबसाइट सीधा डी रैंक हो जाती है, ठीक है। तो एसईओ ऐसा कुछ नहीं कि जो 4 साल 5 साल पहले आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें अभी काम कर रही है। बहुत ही डायनेमिक फील्ड है, बहुत ही रियल टाइम में वर्क करने वाली चीज़ है, ठीक है। सिंपल स्टेप में अगर कहें तो ये चीज़ है कि आपको गूगल के सारे अपडेट के साथ लर्न करना है, रहना है, समझना है। गूगल के अपडेट के साथ आपको अपडेट रहना है, देखना है। तो उसके बाद जब आप एसईओ की प्रैक्टिसेस को चलते रहेंगे तो आपकी वेबसाइट हमेशा के लिए टॉप पोजीशन पर रैंक करते हुई नजर आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये वीडियो हमारी बेसिकली इंट्रोडक्शन के ऊपर था कि एसईओ की हिस्ट्री क्या थी, एसईओ कब इन्वेंशन हुआ, एसईओ किन लोगों के लिए होता है, एसईओ क्यों करना चाहिए, और क्या क्या उसके अंदर प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसके लिए नेक्स्ट पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, पूरा पार्ट के हिसाब से हम लोग पूरी इसकी सीरीज चलाएंगे ताकि आपकी एक बेसिक नॉलेज क्लियर हो कि हाँ एसईओ, क्योंकि एसईओ हमेशा रहने वाली है। कोई ये नहीं कह सकता कि एसईओ डेड हो जाएगी, क्योंकि हमेशा गूगल पेड ट्रैफिक नहीं लाएगा। उनको फ्री की ट्रैफिक लोगों को देने ही है, नहीं देगी तो गूगल वैसे ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो एसईओ कभी खत्म नहीं होगा। एसईओ के फंडामेंटल को, एसईओ की रिकमेंडेशन को, एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिस को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए वीडियो को कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं।